भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल की हरकतें तनाव पैदा कर रही हैं। उसकी हरकतों से इंडो नेपाल बॉर्डर खून खून हो गया है। पीलीभीत में नेपाली पुलिस ने 3 भारतीयों पर गोलियां चलाई हैं, जिसमें एक की मौत हो गई और अब तक नेपाल उस पर तस्करी के आरोप लगाकर अपनी साजिशों को कामयाब बनाना चाहता है। इंडो नेपाल भारत पर खून की लकीर। नेपाल पुलिस ने भारतीयों को मारी गोलियां। नेपाल पुलिस की गोली से हुई गोविंदा की मौत। युवकों पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप। इन रोते बिलखते परिजनों को दरकार है इंसाफ की। इन्हें दरकार है उस कलंक से मुक्त करने की जो न केवल इनके घर के सदस्यों पर लगाए गए बल्कि उसकी हत्या को भी अंजाम दिया गया। लेकिन आरोपी नेपाल पुलिस भारतीय युवकों पर अलग ही आरोप लगा रही है। उसके आरोप इतने गंभीर हैं जिसको लेकर लोग गुस्से में हैं। नेपाल पुलिस की गोली लगने से भारतीय युवक की मौत के बाद सीमावर्ती इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं। शुक्रवार को दिन भर एडीजी अविनाश चंद्र समेत तमाम पुलिस और प्रशासन के अफसर नेपाल बॉर्डर पर जमे रहे, जहां दोनों देशों के अफसरों के बीच युवक की गोली लगने की मौत के मामले में बातचीत चलती रही। इसमें अभी एक टीम आई थी कंचनपुर की, जिसमें वहाँ के डीएम साहब, वहाँ के एसपी साहब, वहाँ के जो आर्म्ड फोर्स है उसके कमांडेंट साहब और अन्य के ऑफिसर्स थे। उनके साथ बैठ करके बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। उन लोगों ने हमें ब्रीफ किया है और ये एश्योर किया है कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी सच्चाई है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। यहाँ से हम लोग के प्रपोजल पर उन्होंने कहा है कि एक टीम यहाँ पे आ सकती है, पब्लिक की और पुलिस की, जो आकर के जो भी क्वेरीज हैं लोकल्स की, विलेजर्स की या यहाँ के ऑफिसर्स की, उसको वो क्लेरिफाई करेंगे। नेपाल पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप। 3 भारतीय युवकों पर है तस्करी के आरोप। तस्करी रोकने पर नेपाल पुलिस से हुई मुठभेड़। परिजनों का आवाजाही के दौरान नोकझोंक के आरोप। विवाद के दौरान नेपाल पुलिस पर गोली मारने के आरोप। घटनाक्रम बृहस्पतिवार शाम के वक्त का है, जब नेपाल पुलिस की गोली लगने से हजारा थाना क्षेत्र के टिल्ला नंबर 4 के रहने वाले गोविंदा की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे भारतीय अधिकारियों को नेपाल पुलिस ने बताया कि 3 भारतीय युवक मादक पदार्थ की तस्करी के लिए नेपाल सीमा में घुस आए थे। घटना स्थल कंचनपुर जिले के पचुई उर्फ पचूरी का बताया गया। इसी दौरान नेपाल पुलिस ने मुठभेड़ दिखाई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 युवकों के फरार होने की बात कही गई है। यहाँ से जो गए थे लोग, गांव के लोग, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे, पहले भी कर चुके हैं जैसा कि वहाँ से बताया गया। उसके आधार पर उन लोगों ने जो है कार्रवाई किया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन में वो लोग बताएंगे वो फिर सबको बताया जाएगा। जहां नेपाल पुलिस का युवकों पर मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप है, तो वहीं मृतक के परिजनों के मुताबिक गोविंदा गांव के ही गुमरेज सिंह, पप्पू सिंह और रेशम सिंह के साथ पिछले 12 दिन से नेपाल सीमा से सटे पिलर संख्या 38 और 39 के बीच खेत में गन्ने की छिलाई करने जा रहे थे। घटना के समय आवाजाही के दौरान उनकी नेपाल पुलिस से कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी के दौरान नेपाल पुलिस ने गोली चला दी। पहली गोली हवा में निकाली गई, दूसरी गोली गोविंदा और तीसरी गोली गुमरेज सिंह को लग गई। गोली लगने से गोविंदा वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बाकी तीनों युवक मौके से भागकर गांव पहुंचे और घायल गुरमेज ने पूरी घटना बताई। आरोप है कि घटनास्थल नेपाल क्षेत्र का पचुई गांव नहीं, बल्कि भारतीय सीमा क्षेत्र का पिलर संख्या 38 और 39 के बीच का खेत है। नेपाल पुलिस भारतीय सीमा में घुसकर गोविंदा का शव उठाकर ले गई और झूठी कहानी रच दी। ये घटना हुई है, बस मजदूरी करने वाले हैं बंदे, मजदूरी करने गए हैं जी, तो बस उससे आगे कहीं नहाने गए हैं। जैसे हमारी ये भांजी है, उसके घर वाली हमारी भांजी, वो भांजा हुआ जी भाई, वहाँ जाके कुछ हुआ होगा तो मैं ये मजदूरी नेपाल बॉर्डर पे खेत में करने अपने यहाँ अपने भारत में मजदूरी कर रहे थे गन्ने वाली जी। तो उसके बाद सुना है तो सब लोग गए हैं, तो खींच के भी जब तक ले गए, जट बाटी खींच के ले गए। एक साल पहले ऐसे हुआ था टाटरगंज में, 2 बंदे मार के फटाफट, तो वो भी खींच के ले गए। आज तक उसका कुछ नहीं बना।
भारत नेपाल सीमा पर पहले भी कई बार दोनों देशों के नागरिकों के बीच मारपीट के बाद तनाव के हालात बनते रहे हैं, लेकिन इस बार नेपाल पुलिस पर भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है, जबकि नेपाल पुलिस तस्करी के दौरान मुठभेड़ बता रही है। इसका असर सीमा पर न पड़े, इसे देखते हुए दोनों देशों के अधिकारी दिन भर मंथन करते रहे। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए कुछ मॉडलिटीज़ तय की गई हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाएंगे जिसमें ऑफिसर जुड़े रहेंगे, मोबाइल नंबर्स हम लोग के एक्सचेंज हुए हैं। ज्वाइंट फुट पेट्रोलिंग का शुरुआत की जाएगी या चल रही है, उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा, जिसमें नेपाल पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, यहाँ की मजिस्ट्रेसी, वहाँ के डीएम के रिप्रेजेंटेटिव, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स या अन्य जो विभाग हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो नो मैंस लैंड है उस पर फुट पेट्रोलिंग करेंगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे। एटलीस्ट वंस ए मंथ इसको भी मॉडलिटी तय की गई है। वैसे तो भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके में आवाजाही दोनों तरफ से रहती है, लेकिन इस घटना के बाद से सीमावर्ती इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है, जिसे दोनों ही देशों के अधिकारी किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देना चाहते। पीलीभीत से विक्रांत पंडित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।